Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Welcome back to another video of my channel. So my dear students, I made this video for specifically for all those students who are feeling right now like very low, जिनको अभी समझ नहीं आ रही कि उनको अभी आगे क्या करना चाहिए, जिनके एमडी कैट में मार्क्स कम आए हैं या ड्यू टू सम अदर रीजंस उनका स्कोर जो है वो अच्छा नहीं बन सका, उनका एग्रीगेट जो है वो ओवरऑल एग्रीगेट नहीं बन सका किसी भी मेडिकल कॉलेज में। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर फीलिंग सो डीमोटिवेटेड कि अब हमारा क्या होगा या हमारे पास और कौन से ऑप्शंस हैं कि हम लोग दोबारा से एम डी कैट हमें रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो एक तो डीमोटिवेट हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हुए हैं। लाइक जैसे कहते हैं ना कि वो अब अक्सर स्टूडेंट्स से भी ये भी सुनने में आ रहा है कि हम अब इस सिस्टम पे भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो कैसा पेपर बनाएगा, इक्वालिटी नहीं हो रही, मार्क्स जो है उन सब चीज़ों में जस्टिस नहीं हो रहा। तो बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ कि ये जो यूएचएस का और जो ये एमडी कैट का जो ये सारा पिछले काफ़ी सालों से अगर आप लोग पिछले जितने भी सालों में अपने आप लोग सीनियर से भी ये चीज़ें पूछोगे ना, तो आपको पता है कि हर साल कोई ना कोई ब्लंडर्स हो रहे होते हैं। मैंने खुद एमडी कैट रिपीट किया हुआ है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया है कि हर साल ये ब्लंडर्स होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन उनके वो वाले पॉइंट्स जो है ना उनको नहीं सुना जाता। सो हम लोगों को सेफ साइड पे रहने के लिए बस ये करना है कि हम लोगों ने हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने हैं, ताकि बस ये वाली जो सारी चीज़ें आती हैं ना वो वाली सारी मतलब कि आप लोगों का एक दो नंबर से एक दो पॉइंट से आप लोगों का एग्रीगेट नहीं बन सका और ये वाली सारी चीज़ें आपको बहुत डिप्रेस कर देती हैं एंड पे। मैं खुद रिपीटर रह चुकी हुई हूँ और मैंने जब गैप ईयर लिया था और मैंने दोबारा से रिपीट किया था, तो वो टाइम मेरे लिए कितना मुश्किल था। और लाइक मैं एक टाइम पे मैं अपने स्कूल की भी टॉपर रह चुकी हुई हूँ और मैंने अपने एफएससी के भी मेरे मार्क्स अच्छे थे, वो सारा मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। एक जब आप स्टार्टिंग से सोच रहे होते हो ना कि इतने अच्छा आपका एकेडमिकली आपके इतने अच्छे मार्क्स आप लोग एक टाइम से स्कोर करते आ रहे हो, लेकिन फिर आप लोगों का एकदम से एडमिशन नहीं हो सकता बिकॉज़ ऑफ जस्ट फ्यू मार्क्स, थोड़ा-सा एग्रीगेट नहीं बना, कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत थी आप लोगों को, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फ़ेज़ आ जाता है। ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत जो है ना लाइक पानी फिर चुका हुआ है, कुछ भी नहीं हो सकता अब। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। लाइक आप लोगों को खुद स्ट्रॉन्ग बनना है और आप लोगों को अब खुद से एक्शन लेना है। आप लोगों के पास कोई भी नहीं आएगा। इवन इस टाइम पे आपको सब डीमोटिवेट करने वाले सब आएंगे, जो आपको कहेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा से रिपीट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं होगा एडमिशन, ये बस हर साल यही होता रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आप लोग खुद से डिटर्मिन्ड हो और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों ने कुछ करना है और कुछ बनना है लाइफ में, तो आप लोगों को फिर डिसीजन लेना होगा। अच्छा, अब चलते हैं कि हम लोगों के पास कौन से ऑप्शंस हैं। मैं 4 बेसिक ऑप्शंस की बात करूँगी जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना? सो कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑप्शन यू वुड बी हैविंग इज़ इम्प्रूवमेंट। अगर आप लोगों के एफएससी में मार्क्स थोड़े से कम हैं और उसकी वजह से आप लोगों का एग्रीगेट नहीं बन रहा, लाइक आपके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, लेकिन एफएससी अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एक या दो सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग ये ऑप्शन अवेल कर सकते हो। आप लोग इम्प्रूवमेंट का पेपर दोगे, साथ साथ आप लोग एमडी कैट की तैयारी करोगे और दोबारा से रीअपीयर होगे। और इस तरीके से मैंने पर्सनली काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जिनका इस तरीके से इम्प्रूवमेंट में मार्क्स ज़्यादा आने की वजह से उनका एग्रीगेट दोबारा बन भी जाता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोग गैप ईयर लो, ठीक है? और उसके साथ आप लोग कोई एकेडमी या कोई भी टेस्ट सीरीज़ या लाइक कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कुछ भी आप जॉइन करना चाहते हो, एमडी कैट रिपीट करने के लिए आप लोग ये कर सकते हो। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करती हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम स्टेप्स जॉइन की थी। स्टेप्स के मैंने लेक्चर सब कुछ दिया हुआ था, तो मैंने सेकंड टाइम स्टेप्स जॉइन नहीं की क्योंकि मेरे पास सारा मटीरियल और वो सब चीज़ें थी। तो सेकंड टाइम मैंने ये किया था कि मैंने नियर पीयर जॉइन की थी। नियर पीयर जो है, अगर दोज़ हू डोंट नो अबाउट दिस प्लेटफ़ॉर्म, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? इसमें टोटली सब कुछ ऑनलाइन होता है और आप लोगों को इनका एक पूरा टेस्ट सेशन होता है, पूरा सीरीज़ होती हैं, वो आपको जॉइन करनी होती हैं। उसमें ये आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को बेसिक लेक्चर्स भी मिलते हैं हर चैप्टर के, ईच एंड एवरीथिंग। लाइक उनके लेक्चर्स भी होंगे, उनकी अपनी बुक्स भी हैं, वो आपको अपनी बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं।
और हर टॉपिक के नोट्स भी उन लोगों ने बनाए हुए होते हैं। लाइक आप लोगों को ये जैसे आप लोग देख रहे हो ना कि हर टॉपिक के ईज़ी फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाइलाइट किया होगा, आप लोग उन्हीं के नोट से भी पढ़ सकते हो। फिर उसके साथ उसकी असेसमेंट होती है, लाइक एमसीक्यूज़ आप लोग सॉल्व करोगे जो आप लोगों ने ली है। फिर उसके साथ कीज़ भी मेंशन होती हैं, आप लोग अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। इसके अलावा इनकी जो इंग्लिश वगैरह की बुक्स हैं ना, उसमें इनके लाइक मैंने अब एक आपके साथ शेयर किया है, होमोफ़ोन्स की है, इस तरह बाकी भी और भी काफ़ी इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं, फ्रेज़ल वर्ब्स, ईच एंड एवरीथिंग, जो काफ़ी डिटेल में और बड़ी अच्छी थी और इससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी। तो मैं ये आप लोगों के साथ एक नॉर्मल शेयर इसलिए कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ़ नियर पेयर ही करो, कुछ भी कर सकते हो। कोई भी ऑनलाइन जो कि आजकल काफ़ी अच्छे और भी हैं, मकसद है, इसके अलावा जिनके काफ़ी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस का आप लोग एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, स्पेशली जो रिपीटर्स होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स लिए हुए होते हैं और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी क्लियर होते हैं। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की कमी होती है और ये चीज़ें जो है ना, इनको आप लोगों ने निग्लेक्ट नहीं करना जो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कर रहे हो तो। ठीक है? तो ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन अच्छा है, आप लोग अवेल कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो आप लोग ये जिन लोगों को थोड़ा-सा ये रिस्क लगता है कि यार अगर हम लोगों ने दोबारा से एमडी-कैट रिपीट किया और हमारा नहीं होगा, तो आप लोग ये कर सकते हो कि एट किसी भी कोई और किसी भी फ़ील्ड में आप लोग कोई यूनिवर्सिटी जॉइन करोगे और उसके साथ एमडी कैट की तैयारी करो। एंड यू नो व्हाट, आई आल्सो डिड द सेम। मैंने भी यूँ ही किया था। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो लेट मी नो, मैं आप लोगों के साथ अपना वो वाला भी सारी जो जर्नी है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ एमडी कैट को बैलेंस किया था। तो मैंने खुद भी देखा हुआ है और मेरी बहुत सी और भी फेलोज़ थी, उन्होंने भी यूँ किया हुआ है, तो हो जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन उस तरीके से भी आप लोग उसके साथ अगर करना चाहते हो तो हो जाता है। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके से भी एक्सेल करते हैं। और इन सब के अलावा आपके पास फिर जो ऑप्शन बचती है वो आप लोगों की फ़ील्ड स्विच करने की है। और इसमें भी आप लोगों के पास इसमें फिर आपको ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस में है। ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग फ़ील्ड स्विच कर दो लेकिन आपको फिर उसमें इंटरेस्ट ही ना हो या फिर आपको समझ ही ना आ रही हो। आप लोग सीए की तरफ जा सकते हो। आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये है कि आप लोग अपना जो है बीएस कंप्लीट करो, बायोटेक में कर लो, किसी और फॉर्म डी में कर लो। और उसके साथ फिर आप लोग एंड पे सीएसएस का भी सीएसएस की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन वही बात है कि सीएसएस की भी जो पासिंग रेशो है वो बहुत कम है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा माइंडफुल होके और बहुत सोच समझ के आप लोगों ने ये डिसीजन लेना होगा अगर आप लोग अपनी फील्ड स्विच करने का सोच रहे हो। And always remember this thing that Allah knows what is best for you. You just have to be patient. आप लोग अगर डिटर्मिन्ड हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों ने लाइक एमडी का रिपीट ही करना है और एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना है, तो फिर आप लोगों को ना बहुत लाइक एक तो है ना कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल से ज़्यादा आप लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। जो आपको मैं अगर अपनी एक लाइफ का खुलासा बताती हूँ ना, तो आप लोग को हिम्मत से काम लेना है। आप लोगों की लाइफ में लाइक बहुत से ऑब्स्टिकल्स आएँगे, बहुत सी डीमोटिवेशंस आएँगी, आपको इवन आपके फ्रेंड्स भी डीमोटिवेट करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो या वेस्ट कर रहे हो, गैप ईयर का क्यों सोच रहे हो, गैप ईयर से क्या होता है, लोग अपना टाइम सारा वेस्ट कर देते हैं। ऐसा कई सारी बातें हैं, क्योंकि लोग बातें वही करते हैं जो नहीं कर सकते। जिन्होंने ये किया होता है ना, वो आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ अपनी जर्नी को, अपने इस प्रोसेस को जो है ना, इस पे ट्रस्ट करना है। और अगर आप लोग डिटर्मिन्ड हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने रिपीट गैप ईयर लेना है, बेशक नहीं लेना, बस आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने ना ठंडे दिमाग से सोचना है। ठीक है? रिलैक्स होके इन्हेल एक्सहेल करना है, अच्छे से अपने गहरे साँस लो, किसी अच्छी जगह पे जाके कुछ टाइम के लिए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लो। अगर आप लोग रिपीट भी कर रहे हो ना, तो कुछ दिन के लिए तो बिल्कुल ब्रेक ले लो, बेशक आप 1 महीने के लिए ब्रेक ले लो। अच्छे से रिलैक्स करो, अपनी उन सारी शॉर्टकमिंग्स के बारे में सोचो कि कहाँ-कहाँ पे ज़रूरत है उन सबको ओवरकम करने की, कहाँ-कहाँ पे मैं मज़ीद इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है ना? इस बारे में आप लोग सोचो और इस बारे में जब आप लोग जब आप लोग इस सारी चीज़ों को एक बार कर लोगे, अच्छे से एनालाइज़ कर लोगे, फिर जब आप लोग वापस आओगे ना अपनी पढ़ाई की तरफ, तो फिर जो आप लोगों ने पढ़ना है ना, वो फिर सही अच्छे वाले पढ़ना है। मतलब इतना अच्छा पढ़ना है कि फिर आपके रिज़ल्ट जो है ना, वो आपका लाइक वो सबूत हों कि आप लोगों ने सही वाली मेहनत की है।
एंड डू रिमेंबर दिस थिंग, हार्ड वर्क पेज ऑफ, नॉट इंस्टेंटली बट इवेंचुअली। बेशक वो उस वक्त आपको उसका एकदम से नहीं मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों को ज़रूर उसका जो है वो सिला मिलेगा। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये जो टाइम है, इतना बुरा टाइम मेरे पे ही क्यों आया है। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है तो ये भी कहते हैं कि हम इतने लायक थे, हमारा नहीं एडमिशन हुआ, हमारे साथ स्टूडेंट्स थे वो तो कुछ पढ़ते ही नहीं थे, उनका एडमिशन हो गया। तो ये वाली बातें नहीं सोचनी। आप लोगों ने सिर्फ अपनी जर्नी पे अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है। दिस टाइम विल पास, दिस टाइम लाइक इंशाल्लाह सारा वक्त गुजर जाता है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। एक दिन आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब हमने ये इतना मुश्किल टाइम गुजारा था। जब आप लोगों को वो मंजिल मिल जाएगी ना, तो फिर आपको जो मुश्किल रास्ता जो काटा है ना, वो कुछ भी नहीं लगेगा। आज मैं बैठी हुई हूँ ना, आज मैं सेकंड ईयर में पहुँच गई हूँ, सेकंड ईयर मेरा बिल्कुल एंड होने वाला है। 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन जो एमडी कैट का टाइम था लिटरली अब मैं भूल चुकी हूँ कि वो क्या मुश्किल थी सब कुछ। वंस यू गेट ओवर इट, लाइक यू फॉरगेट एवरीथिंग, फिर आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेन जो चीज़ है फोकस करने वाली, वही आप लोगों की है कि आप लोगों ने सबसे पहले डिसीजन लेना है और फिर उस पर डिटर्मिन्ड हो जाना है। ठीक है ना। एंड येस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज, ताकि इन सबको भी हेल्प मिल सके। और अगर आप लोग की कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।